एक बार आपका फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स चैनल पे। इस चैनल का पर्पज़ है सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाए और जो बोर्ड के हिसाब से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से अच्छे लगते हो आपके, वो क्वेश्चंस मैं लेता हूं। तो इसी सीक्वेंस में एक स्टूडेंट ने मुझे डाउट शेयर किया है, ये आपके साथ लेना चाहूँगा। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का लग रहा है। 10th क्लास के एक स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया है। डेटा ये कह रहा है कि इसमें दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है मुझे कि 4n माइनस एन स्क्वायर है। ये आपको पता होगा कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ एन टर्म्स कभी भी हमें दिया हुआ हो तो वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, बट उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, उसमें लीनियर टर्म होनी चाहिए और क्वाड्रेटिक टर्म होनी चाहिए। और किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म कभी दी हुई होगी तो हमेशा वो एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा, लाइक दिस 2n माइनस 7 या 4n माइनस 3, इस तरह से। ये बच्चों को पता होना चाहिए कि nth टर्म हमेशा एक लीनियर एक्सप्रेशन है तो वो एपी होगी, और सम ऑफ एन टर्म्स यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें केवल लीनियर टर्म हो और क्वाड्रेटिक टर्म हो तो वो एस को रिप्रेजेंट करेगा। तो एस हमें दिया हुआ है और ये कह रहा है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। फाइंड करना है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म से S1 बोल दीजिए, चाहे A1 बोल दीजिए, है ना। A1 बोलते हैं हम जनरली फर्स्ट टर्म को, बट हमें पता है फर्स्ट टर्म वही होगा जो सम ऑफ वन टर्म होगा। बट A2 जो है वो S2 के इक्वल नहीं होगा। यदि ये लिखते हैं तो ये गलत है ना। A2 जो होगा वो आप समझ सकते हैं कि सेकेंड टर्म यदि मुझे निकालनी है तो सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ वन टर्म माइनस करूँगा तो सेकेंड टर्म आएगी, और यदि थर्ड टर्म मुझे फाइंड करनी हो तो सम ऑफ थ्री टर्म्स में से सम ऑफ टू टर्म्स यदि माइनस करूँगा तो थर्ड टर्म आएगी। ये कंसेप्ट समझते हैं, तो इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो एस एन हमें दिया हुआ है, तो हम जब भी एस एन दिया हुआ हो और हमसे कहे कि फर्स्ट टर्म निकालिए या nth टर्म निकालिए या सेकेंड टर्म निकालिए या सीक्वेंस निकालिए, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप n की जगह n-1 रिप्लेस कर दीजिए। यानी सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है तो सम ऑफ n-1 टर्म्स फाइंड कर लीजिए, है ना। 1 नीचे है, सब स्क्रिप्ट में है, तो सम ऑफ n-1 टर्म हम फाइंड कर लेते हैं। तो n की जगह हम रिप्लेस कर देंगे n-1, तो यहाँ आ जाएगा n-1 का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 4n माइनस 4 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा माइनस 2n, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद में प्लस 2n हो जाएगा, और यहाँ प्लस 1 आएगा तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस 1 आ जाएगा। अब हमने अभी देखा कि सम ऑफ थ्री टर्म्स में से यदि सम ऑफ टू टर्म्स माइनस करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म आएगी। ऐसे आप समझ सकते हैं कि यदि सम ऑफ एन टर्म्स में से सम ऑफ n-1 टर्म्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि nth टर्म आएगी। ये बात समझ में आनी चाहिए। ऐसे यदि कभी आपको ज़रूरत पड़े कि सम ऑफ n+2 टर्म्स में से यदि सम ऑफ n+1 टर्म्स माइनस करें तो क्या आना चाहिए, तो वो n+2th टर्म आएगी। समझने की बात है, आप समझ पा रहे होंगे। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं डिटेल में और समझा दूंगा। अब हमें Sn-1 निकालना है टू फाइंड nth टर्म। तो ये Sn है, इसको मैं a मान लेता हूँ, इसे मैं b मान लेता हूँ। तो a में से b को हम माइनस कर देते हैं। तो a में से b को यदि मैं माइनस करूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा मेरे पास Sn-1। राइट हैंड साइड में क्या होगा, 4n से 4n कैंसिल हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर से प्लस n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 4 माइनस 2n प्लस 1। तो Sn-1 को मैं an लिख सकता हूँ। तो an का एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास 5 माइनस 2n। ये मेरे पास nth टर्म आ गया। और मैंने आपको बताया था nth टर्म हमेशा एक लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, AP है तो अभी बताया था मैंने। तो nth टर्म आ गया मेरे पास। अब इसमें n की जगह यदि मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे n का कोफिशिएंट नेगेटिव है, -2 है, तो जो n का कोफिशिएंट होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, ये आप जानते होंगे AP में। तो कॉमन डिफरेंस -2 होगा। तो यदि अब हम इसमें 2 पुट करेंगे, सेकेंड टर्म भी हमें फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म एज वेल, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। तो nth टर्म तो हमारे पास आई गई है, nth टर्म तो ये आई गई है हमारे पास। अब हमें फाइंड क्या करना है, A2। तो 5 माइनस
2 इंटू एन की जगह 2 पुट कर दिया तो ये 1 आ गया। देखिए डिक्रीज़ हो रही है, 3 से 1 आ गया। थर्ड टर्म निकालेंगे तो 5 माइनस एन की जगह 3 पुट कर देंगे तो 3 पुट किया तो 5 माइनस 6 -1 आ गया। A4 निकालेंगे तो 5 माइनस 2 इंटू 4 हो जाएगा तो 5 माइनस 8 हो जाता तो माइनस का 3 आ जाएगा। सो तो nth टर्म आएगी तो 10th टर्म निकालेंगे तो n की जगह 10 लिख दीजिए तो 5 माइनस 2 इंटू 10 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 5 माइनस 20, 5 माइनस 20 मीन्स -15। तो इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस क्या आ गई। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सीक्वेंस आ गई मेरे पास। A1 आई थी 3, फिर आई 1, फिर आई -1, फिर आई -3, फिर आएगी -5, फिर -7 अप टू सो ऑन। 10th टर्म आएगी इसमें -15। आगे nth टर्म आ जाएगी इसकी, हमारे पास आई थी 5 माइनस 2n। तो मेरे हिसाब से कोई सी भी टर्म हमें निकालनी हो, ये रिक्वायर्ड सीक्वेंस आ गई विच इज़ एन AP विद फर्स्ट टर्म A 3 एंड कॉमन डिफरेंस एज -2। अब आपको क्रॉस चेक करना हो तो आप वापस क्रॉस चेक कर सकते हैं। यदि इसका सम ऑफ एन टर्म्स निकालना हो आपको तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी इज़ -2, a की जगह 3 है। यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा मेरे पास n/2, ये आ गया 6 माइनस 2n प्लस 2 आ गया तो ये आ गया n/2। तो ऐसे आ गया मेरे पास n/2 8 माइनस 2n आ गया। यदि आप 2 कॉमन लेंगे तो ऐसे आ गया मेरे पास n इंटू 4 माइनस n, जो कि आ गया 4n माइनस n स्क्वायर। यही यहीं से हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन। Sn दिया हुआ था तो मैंने क्रॉस चेक करा दिया वापस, Sn वही आ गया 4n माइनस n स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया मेथड 1। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी आप चाहे तो an आने के बाद में आप an-1 निकाल सकते थे और फिर an में से an-1 यदि आप माइनस करते तो क्या आता बताओ, क्या आना चाहिए था? आप कमेंट करके बता सकते हैं। डी आएगा, समझ पा रहे? किसी को भी डाउट हो भाई A7 माइनस A6 करेंगे तो क्या आएगा? डी तो आएगा, डी तो आएगा। तो कोई सी भी टर्म में से यदि प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस ही तो आएगा। ऐसी सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n-1 टर्म्स मैंने माइनस किया तो nth टर्म आया तो Sn माइनस Sn-1 को मैंने an लिख दिया। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये तो हो गया मेथड 1। अब इसी क्वेश्चन को यदि दूसरे तरीके से करना हो तो एक और तरीका बताता हूँ मैं। इसको ले लेते हैं हम मेथड 2 ले लेते हैं हम, या अप्रोच 2 ले लेते हैं। Sn दिया हुआ है हमारे पास 4n माइनस n स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स को ज़्यादा इजी लगेगा, कुछ बच्चों को ये मेथड इजी लगता है। तो n की जगह 1 पुट कर दीजिए तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 4 माइनस 1 तो 3 आ गया। तो S1 जो होगा वही A1 के इक्वल होगा, वही फर्स्ट टर्म होगी। तो AP की फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास। अब n की जगह 2 पुट कर दीजिए। n की जगह हम 2 पुट करते हैं तो n की जगह जब इसमें 2 पुट करेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर आ जाएगा तो 8 माइनस 4 आ गया तो 4 आ गया। पर ध्यान दीजिएगा सेकंड टर्म नहीं आएगी, सेकंड टर्म नहीं आएगी। S2 में से यदि मैं S1 माइनस करता हूँ तो सेकंड टर्म आएगी। तो S2 आया 4, S3 आया, S1 आया था 3 तो 1 आ गया। तो सेकंड टर्म मेरे पास आ गई 1। सेम आ रहा है आंसर। फर्स्ट टर्म आ गई थी मेरे पास 3, S2 आया था 4, ये सेकंड टर्म नहीं है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू A2। ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ S2। तो S2 में से मैंने S1 को माइनस किया तो सेकंड टर्म आई। अब यदि मुझे थर्ड टर्म निकालना होगा, तो मुझे S3 माइनस S2 करना होगा। ऐसे यदि 10th टर्म निकालनी होगी तो मुझे सम ऑफ 10 टर्म्स में से सम ऑफ 9 टर्म्स करना होगा। तो n की जगह हम यहाँ पे S3 पुट कर देते हैं। Sn जो था हमारे पास क्या है 4n माइनस n स्क्वायर। Sn जो है 4n माइनस n स्क्वायर है। इसमें n की जगह मैंने 3 पुट किया तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो 12 माइनस 9 मीन्स 3 आया, सम ऑफ 3 टर्म्स। तो A3 क्या आ जाएगा? सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स। सम ऑफ 2 टर्म्स आया था मेरे पास, सम ऑफ 2 टर्म्स वाज 4 तो ये -1 आ गई। तो सीक्वेंस आप देख पा रहे, सेकंड टर्म मेरे पास आई 1, फर्स्ट टर्म आई थी मेरे पास 3 और थर्ड टर्म आ गई मेरे पास -1। A3 आ गया -1। तो सीक्वेंस आप देख पा रहे, 3 आ गया, 1 आ गया, -1 आ गया, फिर -3 आएगा, फिर -5 आएगा। तो A10 अपने पास पहले वाले मेथड से A10 हमने निकाला था, 10th टर्म निकाला था हमारे पास, -15 आया था। अब देखते इस मेथड से हम फाइंड करते S10।
तो इसमें पुट कर दिया मैंने 4n माइनस एन स्क्वायर में, n की जगह मैंने पुट कर दिया 10 माइनस 10 स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। ये S10 आया मेरे पास। अब S9 निकाल लेते हैं, तो 4 इंटू एन की जगह 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो S10 आ गया मेरे पास। S10 आ गया 40 माइनस 100, 40 माइनस 100, और S9 आ गया मेरे पास 9 4 जा 36 माइनस 81, तो ये तो आ गया माइनस 60, इसे माइनस कर लेते हैं। तो 81 में से 36 माइनस किया तो माइनस का आएगा सम ऑफ 9 टर्म्स, राइट। नेगेटिव भी आ सकता है सम, क्योंकि डिक्रीजिंग है ना, तो जैसे जैसे आगे जाएंगे टर्म्स नेगेटिव होती जाएगी। तो सम ऑफ 9 टर्म्स नेगेटिव आ रहा है, सम ऑफ 10 टर्म्स भी नेगेटिव आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो 10th टर्म आएगी मेरे पास वो भी नेगेटिव आएगी। 10th टर्म जो आएगी वो क्या आएगी, S9 माइनस S10 माइनस S9, तो S9 आ गया मेरे पास। 81 में से 36 गया, 6 5 हो गया, कैरी ओवर 1 4 हो गया, 4 आ गया, तो माइनस का 45 आ गया। तो अब मेरे पास आ गया S10 इज़ माइनस 60 और माइनस ऑफ माइनस 45, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस 60 प्लस 45, दैट गिव्स मी माइनस 15। तो ये 10th टर्म आ गई। nth टर्म निकालनी होती मेरे को इस मेथड से, तो Sn में Sn माइनस 1 करके निकालना होता। ये इसकी भी निकाल सकते हो आप nth टर्म। यदि ये आ गई मेरे पास, सीक्वेंस आ गई 3 1 माइनस 3 माइनस 5 सोन, तो इससे nth टर्म निकाल सकता हूँ मैं। nth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे आ जाएगा। तो इसमें पुट कर देते, तो 3 प्लस n माइनस 1 डी की जगह माइनस 2, तो 3 माइनस 2n प्लस 2, तो 5 माइनस 2n, ये nth टर्म का फार्मूला आ गया। यही आया था 5 माइनस 2n ही आया था ऊपर। an मैंने फाइंड किया था 5 माइनस 2n, an आया था मेरे पास 5 माइनस 2n, ये आया था 5 माइनस 2n, तो an 5 माइनस 2n आ गया। an इज़ 5 माइनस 2n। तो ये मैंने कंप्लीट समझाने की कोशिश करी। आई होप जिन बच्चों को भी एपी में दिक्कत आती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कंसेप्चुअल, यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो 10th की एनसीईआरटी हो, चाहे RD शर्मा हो, चाहे RS अग्रवाल हो, चाहे और कोई भी रिफ्रेशर हो, आपको आसानी से क्वेश्चंस समझ में आएंगे। तो ये पर्पज़ ही मेरा यही है इस चैनल बनाने का, कि स्टूडेंट्स मेरे को डाउट शेयर करें, अपने कंसेप्ट बताएं कि ये कंसेप्ट में हमें दिक्कत आती है, वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लेंगे, आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको बेनिफिट हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।